76 बच्चों को उनके माँ बाप से उनकी लाइफ में वापस मिलाना, उनको वापस रीसरेक्ट करना इज नॉट अ स्मॉल थिंग। इनफैक्ट जहां तक मुझे मालूम है कि शायद एक प्लान हुआ था कि बच्चे ढूंढने हैं, और मैम कुछ 50 बच्चों का कुछ इस तरह से प्लान किया गया था कि इनको वापस मिलाया जाएगा, लेकिन मैम वेंट अहेड और सिर्फ 2.5 महीने के अंदर 76 बच्चों को ढूंढा गया। ये कोई छोटी बात नहीं है। इनमें से कुछ बच्चे बेगिंग में जा चुके थे, कुछ ऑर्गेनाइज क्राइम में जा चुके थे, तो कुछ इनफैक्ट आई शुड नॉट यूज द वर्ड प्रोस्टिट्यूशन तक भी यूज किए जाने लगे थे। ये बहुत ही घिनौना सा सब्जेक्ट है, लेकिन आप 10 मिनट के लिए, अगर 2 मिनट के लिए अगर अपने जहन पे जोर डालें और सोचें, आपका बच्चा 5 मिनट के लिए आपसे इधर उधर कहीं हो जाता है, जो माहौल है आपका रोंगटे खड़ा हो जाता है कि पता नहीं क्या हो गया। I think with that feeling, I think she deserves a big round of applause. पूरी गर्म जोशी के साथ एक बार तालियां। ये एक बहुत बड़ा ओकेजन है, क्योंकि जिस माँ को उसका अपना बच्चा मिल जाए, जिस माँ को उसका अपना कल मिल जाए, जिस माँ को उसकी जिंदगी मिल जाए, उसको जिंदगी में सब कुछ मिल जाए। तो जो सीमा ढाका जी ने किया है, 1 नहीं 2 नहीं 76 बच्चों को रिकवर करना, इट इज अ वेरी वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग। मैं तो कहता हूँ, सीमा जैसी लड़की इतना, ये सिर्फ इसका पैशन है, जुनून है, तभी ये अपनी फैमिली को भी सेक्रीफाइस कर रही है, अपने पर्सनल टाइम को भी सेक्रीफाइस कर रही है, छुट्टी लेकर, छुट्टी पे होने के बावजूद, और ये जा रही है। ये तभी पॉसिबल है जब आपके अंदर अपने प्रोफेशन के प्रति जुनून हो। और हिंदुस्तान में मैं शायद पहला शख्स देख रहा हूं सीमा ढाका के रूप में, जो इतना समर्पित होकर अपने नौकरी को पैशन समझता हो। मेरे जैसे एरिया से, जहाँ से मैं आई हूँ, पुलिस में आना लड़की के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। जब मैं यहाँ पुलिस का फॉर्म भरा, मेरी फैमिली में सभी टीचर हैं, कोई भी पुलिस लाइन में नहीं है, लेकिन जैसे ही मैंने फॉर्म भरा, मैंने मतलब फैमिली में शेयर किया कि मेरे कॉलेज से लड़कियाँ जा रही हैं और वो फॉर्म फिल कर रही हैं, मुझे दिल्ली पुलिस में जाना है। तो मतलब घर वालों का एकदम से कि पुलिस की नौकरी नहीं कर पाएगी, तो इतनी नाजुक सी है कहाँ। उससे पहले मतलब मैं और भी पतली सी हुआ करती थी। तो आज जो गली के परिवार के जो मेंबर थे, सभी ने यही एडवाइस किया, अरे भाई कहाँ भेज रहा है पुलिस में, ठीक ठाक है, अपना भी बढ़िया रिश्ता आ जाएगा, कुछ देना लेना भी नहीं पड़ेगा, इतनी सुंदर लड़की है, शादी हो जाएगी, कि कहाँ चक्कर में पड़ रहा है पुलिस में भेज मतलब इस तरह की बातें। लेकिन उन सबसे ऊपर उठ के कॉलेज में, पूरे कॉलेज में मेरा सिलेक्शन हुआ था दिल्ली पुलिस के लिए एज ए कांस्टेबल। तो मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं मुझे क्या मिल गया हो, लेकिन मैं घर वालों से जिद करके कि नहीं मुझे जाना है। पुलिस के लिए एक टफ टास्क होता है कि उनको एकदम पता करना कि, क्योंकि वो पुलिस भी, पब्लिक भी, कंप्लेनेंट भी है, विक्टिम भी है और एक्यूज भी है, दोनों में से उनको ढूंढ के निकालना, अलग करना, एट ए टाइम उनका पता करना कि क्या क्रिमिनल है, क्या बिल्कुल फेयर एक पार्ट निकालना, वो एक बहुत टफ टास्क होता है। लेकिन एक पुलिस की जॉब ऐसी है कि आपको ना, अगर आप माउस सीट पे बैठे हो तो पूरा दिन आप ऐसे गिड़गिड़ाते हुए, दुखी परेशान लोग आते हैं। शायद हमारी और आप जैसे कम आते हैं, लेकिन दिल्ली जैसे शहर में जो बिल्कुल लो कैटेगरी के लोग होते हैं, जो लेबर वर्क होते हैं, वो बहुत ज्यादा आते हैं। और जब वो आते हैं, देखते हैं, उनकी सिचुएशन देखते हैं, तो मुझे नहीं लगता अगर मेरी जगह आप हो, कोई भी माँ हो, लेडीज हो, अपने आप को रोक पाए उनका दुख सुन के, तो मन करता है कि किस तरीके से इनकी हेल्प की जाए, जो मुझे फील होता है। अगर मैं ड्यूटी अफसर बैठी हूँ, कोई मेरे पास आ जाता है, तो पता नहीं, मतलब मैं कई बार अपने पर्स से पैसे निकाल के ऐसे दे देती हूँ, 1000-500 रुपए, ये दे दिए, वो दे दिए। तो मतलब घर जाके भी सोचती रहूंगी उनके बारे में कि वो मेरे से मिले थे, मैं उनकी कितनी हेल्प कर पाई हूँ। और एक पुलिस की जॉब ऐसी है कि आपको सैलरी भी मिल रही है, और आप अगर उनका थोड़ा सा फेवर कर जाते हो तो उनके लिए वो बहुत बड़ी चीज हो जाती है। तो ये होना, मतलब अगर हर पुलिस वाला, करते भी हैं, अच्छे काम करते हैं, लेकिन अच्छे कामों को दिखाया कम जाता है, जैसे कि सर कह रहे थे,
सही कह रहे थे सर, दिखाया कम जाता है और जो उनके अंदर बुराइयां भी नहीं होती हैं, उन बुराइयों को जरूर ढूंढा जाता है। और मैं स्पेशली अपने थैंक्स सीपी सर का करूंगी, क्योंकि इससे पहले 14 साल हो गए भी मैं नौकरी कर ही रही थी, लेकिन इतना बढ़िया मौका मुझे मिला, ये स्कीम निकाली, स्टैंडिंग ऑर्डर निकाला कि कोई 50 बच्चे ट्रेस करेगा तो उसको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया जाएगा। सबसे बड़ा धन्यवाद तो उनके लिए है कि हमारे सीनियर अच्छी स्कीम निकालते हैं, तभी हमें काम करने का मौका मिलता है। इस तरह का जो सीमा मैडम का कर्तव्य ड्यूटी किए हैं, उसके जो हम रिकॉग्नाइजेशन दे रहे हैं, इट इज ए रिकॉग्नाइजेशन टू द ग्रेट वुमेन पावर। शायद हमारे समाज में इसका बहुत जरूरत है, क्योंकि इस तरह का बहुत इंसिडेंट्स है, जिस इंसिडेंट में आपको इवन योर माइथोलॉजी प्रोवाइड व्हाट कृष्णा प्रोमिस द्रौपदी, यदि तेरे लिए मुझे लड़ाई भी करना पड़े मैं लड़ाई करूंगा। आई थिंक हमारे सोसाइटी में मैं कितने सारे लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ कि इंटरनेशनल में हम ट्रेनिंग भी देते हैं, रमेश भाई को पता है पुलिस का 24 आवर ड्यूटी है, शायद बहुत कम कंट्री में पुलिस का 24 आवर ड्यूटी होती है। मैं जो ट्रेनिंग कर रहा था 97 में हम लोग को राजीव गांधी के जहाँ मर्डर हुई थी सिरुपेरुम्बंदर, एक लेडी ऑफिसर लेकर गई थी। शी वाज फ्रॉम तमिलनाडु पुलिस, खुद लेडी ऑफिसर जो राजीव गांधी को कहते कि आप सर आगे नहीं जाइए, तो जिसका बम से हाथ कट गई थी, वो हमें लेकर गई थी। बिकॉज एट दैट टाइम शी वाज पोस्टेड इन ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन ऑफ चेन्नई, वो हिंदुस्तान का फर्स्ट ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन थी, वहाँ पोस्टेड थी, वो हमें लेकर गई थी वहाँ दिखाने के लिए। तो मैं उन बातों से बड़ी इंस्पायर्ड होता हूँ, और सीमा के लिए मैं पर्टिकुलरली इस बात को रिपीटेडली कहीं भी कहना चाहिए और हम उसको दिखाना भी चाहिए समाज के लिए, जो शायद वुमेन पावर ही इस तरह का ज़्यादा काम कर पाएगी एज कम्पेयर टू द मैन पावर। हम सब लोग जो समाज के अंदर ये जो समाज का जो एक ताना बाना जुड़ा हुआ है, हम सब लोग कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और अगर समाज में किसी हिस्से के साथ कुछ बुरा होता है तो एक तरह से हमारे साथ ही बुरा हो रहा है, और अगर समाज में से हमारे बीच में से कुछ लोग अच्छा काम करते हैं तो एक तरह से वो हम ही अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बीच का ही वो शख्स है जो कि एक अच्छा काम कर रहा है। तो जब चूंकि हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और अगर कोई प्रशंसनीय काम करता है तो हमारा भी फर्ज बनता है उसकी प्रशंसा करें, उसकी सराहना करें। तो जब हमने देखा कि सीमा जी ने ऐसा काम किया, इतना सराहनीय काम किया, इस तरह जो बच्चों को, भटके हुए बच्चों को, गुमराह बच्चों को मेन स्ट्रीम में लाना, उसके तो खैर शब्द कम है, और वैसे विवेक ने अभी रमेश जी ने बताया भी है। तो जब ये सब सुना, हमने अखबार में देखा, टीवी में देखा, तो फिर मैंने और योगेश ने सोचा इस बारे में कि हम कुछ कर नहीं सकते, कम से कम अपना एक योगदान, छोटा सा एक योगदान तो दे सकते हैं। हो सकता है उसमें कुछ मॉनिटरी हो, पर वो मॉनिटरी नथिंग बट अ सिंबल। तो हम उनको बस उनका एक सम्मान करना चाहते हैं। उस सम्मान के लिए हमने ये आयोजन किया है, और संडे के दिन आप सब लोग अपना छुट्टी वाला दिन टाइम निकाल कर आए हो, और वो सिर्फ इसीलिए आए हो क्योंकि आपको लगा कि वाकई ये उपलक्ष्य है, ये आने लायक है, तभी अपना समय निकाल कर आए हो। बहुत बहुत शुक्रिया। एक चीज उन्होंने मुझे बताने के लिए मना की थी, लेकिन मैं बता रहा हूँ सर, सॉरी फॉर दैट मनीष जी। ये पूरे इवेंट के अंदर बहुत बार ऐसा होता है कि कंपनीज एक टैक्स बेनिफिट्स लेते हैं, सर वो भी नहीं लेते कभी भी, इस तरह का कुछ भी करते हैं। दैट्स एक्चुअली सोशल रिस्पांसिबिलिटी। आना चाहेगा स्टेज पे कुछ कहने, दो शब्द कहने के लिए, कोई भी प्लीज सर। नॉट ओनली कि आपने अपने बच्चों को ढूंढा, उनके पेरेंट्स से जोड़ा, और साथ ही जो इस एक्ट में शामिल होते हैं उनमें एक डर खौफ गया। आपने जो बड़ौत बागपत में लड़कियों को जो मैसेज दिया, उनकी फैमिलीज को मैसेज दिया, वो बहुत बड़ा मैसेज है। दैट इज नॉट ओनली कि बड़ौत बागपत, जो भी हमारी नॉर्थ इंडिया की रूरल बेल्ट है, चाहे हम पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, राजस्थान, यूपी, व्हाटएवर, वो मैसेज बड़ा स्ट्रॉन्ग गया होगा। सबको लगेगा कि मेरी बेटी सिर्फ ब्याने के लिए नहीं पैदा हुई है, वो समाज के लिए कुछ काम भी कर सकता है। जैसे पुलिस में पीसीआर होता है ना, पुलिस कंट्रोल रूम, वैसे ही हमारा एफसीआर है। और इसके तार विदेश तक भी है। विदेश तक है, हिमाचल में भी है, पता नहीं कहाँ का है। पुलिस कंट्रोल रूम और अवेलेबिलिटी 24/7, जहाँ मर्जी जब मर्जी। हाँ मुन्नी, ये काम है यार, ये बताना, इसके बारे में कुछ बता। ये एनसाइक्लोपीडिया है हमारा, इससे कोई भी बात कर लो,
पता नहीं इतना कहाँ पढ़ता है ये कॉलेज में पूरा अपना टॉप कर लेता है मुन्नी इसका निकनेम है। मुन्नी का भी और ये कॉलेज टाइम से चलता आ रहा है और ये जब तक रहेगा और जब तक हम रहेंगे तब तक मुन्नी ही चलेगा। मुन्नी FCR। मैं बहुत देर से कहना चाह रही हूँ कि सीमा मैम को अपने काम से बहुत प्यार है, तो जो प्यार होता है वो पैशन जनरेट करता है और तभी आपको डिजायर्ड रिजल्ट मिलते हैं। और इन्होंने जितने केस सॉल्व किए, इन्होंने एक फनी मोमेंट शेयर किया, तो व्हेन यू फॉल यू राइज अप मोर स्ट्रॉन्गर एंड आई विश कि यू राइज टू ऑल द चैलेंजेस एंड एडवर्सिटीज इन योर लाइफ एंड शाइन ब्राइट। एक तो उन्होंने अपनी ड्यूटी करी और उन्होंने उस ड्यूटी को सिर्फ ड्यूटी नहीं समझा, उन्होंने अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह इसको ट्रीट किया, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट था। सीमा जी का मैं तहे दिल से बहुत तारीफ करता हूँ कि उन्होंने इतना महान काम किया। जैसे कि मेरी वाइफ ने भी कहा कि बच्चों को आने वाले उस डरावने भविष्य से बचाया और उनकी माओं को उन बच्चों से मिलाया, जो कि रमेश जी भी कह रहे थे कि बच्चे जो हैं माओं के लिए सब कुछ होते हैं।